हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 98 रुपीज का शेयर है, सरकारी कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला जी का भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का पोटेंशियल कितना है, आने वाले समय में क्या ये वाकई में एक मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं, और ये लॉन्ग टर्म का शेयर है कि शॉर्ट टर्म का शेयर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 98 रुपीज का सेल का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ 85 रुपए तक टूटा जरूर था और 100 रुपए तक पहुंचा भी जरूर था। टूटा तो वापस से बाउंस बैक किया। अगर आप कह सकते हो कि 95 रुपीज का एक सपोर्ट यहां पर जरूर है, अभी बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यहां पर 35% का ग्रोथ है, लेकिन 70 रुपए से 145 146 तक जाने के बाद ये लगातार टूट रहा है। अगर थोड़ी बहुत तेजी अगर आती भी है तो वापस से एक बड़ा यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में 90% का ग्रोथ है। 20 रुपए का शेयर था। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब कोरोना आया था 2020 में और सभी शेयर टूट रहे थे, तब सेल का शेयर भी टूट रहा था। 25 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में जब ये शेयर ट्रेड करा था, यहां पर एक तेजी की कोशिश करा था, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे और कहा भी था कि खरीदारी के मौके हैं, डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में मत रखना इसको। अगर बहुत बड़ी तेजी अगर आती है तो एक बार के लिए प्रॉफिट भी ले लेना। और जब ये शेयर 120 125 रुपए से ऊपर निकला, तब मैंने कहा था कि यहां पर अब मैं बाइंग की कोशिश नहीं करूंगा। अब लगातार ये टूट रहा है और भले ही राकेश झुनझुनवाला जी की बाइंग हो यहां पर, लेकिन फिर भी देखो हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि शेयर किस लेवल पर सस्ता है, किस टाइम पे हमें यहां पर खरीदारी करनी है। क्योंकि अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे ना यहां पर, तो पिछले 10 साल में इस शेयर ने आपको सिर्फ 2.5% का रिटर्न कमा कर दिया। देखिए डिविडेंड बीच में बहुत ज्यादा दिया है इसने, ठीक है, लेकिन ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो तो सिर्फ पिरामिड बने हैं। यहां पर बड़ी रफ्तार आई टूट गया, बड़ी रफ्तार आई टूट गया, बड़ी रफ्तार आई टूट गया। अभी ये टूट रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, नहीं, अभी थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर ये शेयर 75 रुपए के आसपास मिलता है, काफी लोग कहेंगे कि 75 रुपए तो कभी नहीं जाएगा, भूल जाओ। तो ठीक है भैया, भूल जाना। 75 ना जाए तो मत खरीदना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे खरीदारी नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में और भी अच्छी कंपनीज है। सिर्फ एक चीज को याद रखो, प्रेशर में आकर, ठीक है, या फिर किसी के कहने पर कभी भी किसी भी महंगे शेयर्स को मत खरीद लेना। अगर महंगा शेयर सस्ता मिले तो खरीदो, ठीक है, सस्ते को महंगा बनाकर मत खरीद लो। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो अच्छे 5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो भी रहे हैं। 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.41 एफआईएल्स, 3.91 म्यूचुअल फंड, 6.56 इंश्योरेंस कंपनी और 20.01 नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है। अब सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली सरकारी कंपनियों का शेयर गिरवी देखने को मिलता भी नहीं है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 167 एफआईएल्स का पैसा यहां पर लगा हुआ है। डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। देखो अभी इन्होंने अनाउंस किया है डिविडेंड 2.5 रुपए का। एक्स डेट है 28 मार्च, मतलब 28 मार्च से पहले जो भी सेल का शेयर खरीदेगा, जिनके पास भी सेल का शेयर होगा, उनको पर शेयर 2.5 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिलेंगे। देखिए सेल अगर हम देखें तो मेनली स्टील और बाकी प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है। और देखिए अभी अगर हम देखें तेजी यहां पर क्यों आई थी, अगर आप 2020 की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा था और ऐसे में इंडिया जो चाइना की डंपिंग है स्टील की, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में उनके ऊपर टैक्सेस भी लगा रहा था चाइनीज कंपनी के स्टील की डंपिंग को रोकने के लिए। और ऐसे में सरकारी कंपनी, अगर हम इंडियन स्टील कंपनी की बात करें तो उसमें बड़ा उछाल देखने को मिला, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, हर किसी ने आग उगली थी। अब जाहिर सी बात है अब नीचे की तरफ टूटने की बारी है। ये देखो जब भी ग्लोबली कोई भी क्राइसिस आता है तो जाहिर सी बात है मेटल कंपनियां सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है उन सारी चीजों से। तो अभी जो क्राइसिस हो रहा है रशिया यूक्रेन का, हालांकि मैं पहले भी कहा था अब भी कहूंगा, देखो ये भी जो क्राइसिस है वो टेम्पररी है,
लॉन्ग टर्म में इंडिया के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मार्केट टूटता है, खरीदारी के मौके जरूर है, लेकिन मेटल शेड्स अगर आप खरीद रहे हो तो थोड़ा सा संभल के खरीदना। और भी अच्छे सेक्टर्स है जहां पर अच्छे पैसे बनने के चांसेस है। स्टील की मैं बात करूं, सेल की मैं बात करूं तो भैया पिछले बार भी मैंने बताया था कि जो हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पूना की अगर बात करें तो भैया सेल जो है सप्लाई करने वाला है 8,800 टन ऑफ स्टील्स। और ऐसा नहीं कि हर कंस्ट्रक्शन में स्टील इस्तेमाल होता ही है, ठीक है, हर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, हर प्रोजेक्ट में जनरली इस्तेमाल होता है अगर वो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे में स्टील कंपनियों की डेफिनेटली खपत आपको देखने को मिलती है। और जब भी हम कह सकते हैं अगर हम नई इंडिया की बात करते हैं, जब भी हम नए डेवलपमेंट की बात करते हैं, नए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो ऐसे में स्टील कंपनियां हमेशा आगे रहती है। शेर खान का टारगेट है 150 का खरीदारी की सलाह है, लेकिन ये फरवरी का था, तब रशिया यूक्रेन वाला कोई क्राइसिस था भी नहीं। बेचने की सलाह नहीं है मेरी, अभी नहीं है बेचने की सलाह, लेकिन जहां तक मैं बात करूंगा बाइंग की, मैं कहूंगा कि 75 से 80 रुपए के आसपास मिले तब खरीदारी के मौके यहां पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो बेच दो, जी नहीं। बेचने का मौका जो यहां पर आएगा वो 120 रुपए के आसपास आएगा अगर वहां तक वो पहुंचता है तो। यहां पर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 69,000 करोड़ के रेवेन्यू है जो अब तक सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कह सकते हो, और अब ये रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। रीजन ये है कि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर में था और 26,800 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में था। दो ही क्वार्टर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू सालाना एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 3,680 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, लेकिन अब ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि 1,500 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ दिसंबर में था और सितंबर में 4,340 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। दो ही क्वार्टर में मिला के 6,000 करोड़ का प्रॉफिट बनता है। और अभी तो भैया बाकी के क्वार्टर भी काउंट करेंगे तो 10,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स, 8 से 10,000 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है। तो बढ़िया चीज है ये इनके लिए। सेल की मैं बात करने जाऊं, खरीदारी का सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 9.77 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 24 के आसपास है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 80 रुपए के आसपास मिले तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है तो बेच दो, जी नहीं, रखे रहो इसको, जब तेजी आएगी तब बेचने के मौके बनेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये वो कंपनी है जहां पिरामिड बनते रहेंगे, आपको तेजी गिरावट वाला चूहे बिल्ली वाला खेल यहां पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर की तरफ ये जाएगा, ये पिरामिड ही बनाएगा। तो नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर जो है वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।